दोस्तों, आप लोगों को पता है कि पुणे में जो कार एक्सीडेंट हुआ था उसके अंदर अब तक 11 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। उनके जो परिजन हैं, उस लड़के के जो परिजन हैं, पेरेंट्स हैं, उसको बचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। उसके पिता, उसके दादा, उसकी मां, सब लोग जो है वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब हाल ही में एक नया मोड़ आया है। वो जो लड़के का ब्लड सैंपल था जिसको डॉक्टर ने डस्टबिन के अंदर फेंक दिया था, उस ब्लड सैंपल की जगह दूसरा ब्लड सैंपल वहां पर इनपुट किया गया था और वो जो ब्लड सैंपल था वो किसी महिला का था और वो महिला और कोई नहीं, उसकी मां थी। लेकिन आखिरकार उस ब्लड सैंपल को चेंज करने की जरूरत कहां पर पड़ी थी? एक्चुअली में ब्लड के अंदर वो ट्रेसेस होते हैं कि किसी भी व्यक्ति ने जिसने अल्कोहल को कंज्यूम किया है उसके ट्रेसेस उसके अल्कोहल के यानी कि जो ब्लड होता है उसके अंदर आसानी से फाइंड आउट किया सकते हैं। अब जो ब्लड था उस ब्लड को ही अगर चेंज कर दिया जाए तो फिर वो जो ट्रेसेस हैं सैंपल के अंदर अल्कोहल मिलेगी कहां से? हाल ही के अंदर आप लोगों को पता होगा कि 18 मई को जो एक्सीडेंट हुआ था पोर्श कार से, 2.5 करोड़ की वो कार थी और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो दौड़ रही थी। उसके अंदर 2 लोगों की जान गई थी और ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, दोनों आईटी इंजीनियर्स थे और उस समय ये एक बाइक से उस रोड से घर पर जो है वो जा रहे थे और वहीं पर ये एक्सीडेंट हुआ था। पहले मैं आप लोगों को टाइमलाइन बता देता हूं कि आखिरकार हुआ कैसे है। ये जो कार यहां पर आप लोग देख रहे हैं, इसका एक्सीडेंट हुआ था, इसको 200 की रफ्तार में चलाया जा रहा था और ड्राइवर जो था वो पास ही की सीट पर बैठा था। 18 मई को एक घटना होती है। 18 मई को एक्चुअली में होता क्या है कि 10:30 बजे नाबालिग जो है वो 2.5 करोड़ की कार लेकर एक पब के अंदर 90 मिनट में 48,000 रुपए खर्च कर देता है। फिर लगभग 12:30 बजे रात को आरोपी ब्लैक क्लब मैरियट होटल के अंदर जाता है और वहां पर भी शराब को पीता है। रात 2:30 बजे, 2:15 बजे आरोपी अपने एक दोस्त के साथ कार को लेकर निकलता है। कार की स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। कार की टक्कर से इंजीनियर युवक और युवती की मौत हो जाती है। एयरबैग खुलने से वो जो लड़का था वो बच जाता है। इसके बाद में वो एयरबैग को हटाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जनता उसको रोक लेती है और अपनी जो है वहां पर सफाई दिखाती है, अपना हाथ आजमाती है उस लड़के के ऊपर। 19 मई को पुलिस ने आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया। पुलिस ने नाबालिग आरोपी पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने की मांग की, क्योंकि उसकी उम्र 17 साल और 8 महीने थी। जुवेनाइल बोर्ड ने 300 शब्दों का निबंध लिखने सहित उस पर 7 शर्तें जो है वो आरोपित कर दी। 300 शब्दों का निबंध लिखने के लिए कहा गया। यह उस समय बड़ा एक मजाक बन गया था कि अगर किसी भी युवती और युवक को एक्सीडेंट के अंदर वो मार रहा है तो 300 निबंध लिख के कोई भी छूट सकता है। तो आज अगर मान लीजिए कि आप लोग भी एक्सीडेंट करें तो आप जाइए कि भाई मैं भी तैयार हूं, मैं 300 की जगह 3000 शब्दों का निबंध लिख दूंगा, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन ये आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़े बिल्डर का बेटा था। अगर आपके पास में पैसे हैं तो आप भी छूट सकते हैं। 21 मई की बात है, नाबालिग को कार देने और पार्टी करने के लिए छूट देने के आरोप में बिल्डर पिता पर केस हुआ। नाबालिग को शराब परोसने के लिए दोनों पब के मालिकों कर्मचारियों पर केस दर्ज किया गया। आरोपी के बिल्डर पिता, ब्लैक क्लब होटल के मैनेजर, स्टाफ और कोजी रेस्टोरेंट के मालिक मैनेजर की गिरफ्तारी हुई और अब तक 11 लोग जो है इसके अंदर गिरफ्तार हो चुके हैं। 22 मई की बात है कि जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी नाबालिग को पेश होने के लिए नोटिस भी जारी किया। बोर्ड ने आरोपी की जमानत को रद्द कर दिया और 5 जून तक बाल सुधार गृह में उस लड़के को भेज दिया। पुणे सेशन कोर्ट ने आरोपी के पिता को 24 मई तक जो है उनसे पूछताछ की और बाद में उनको अरेस्ट भी कर लिया था। दादा, दोस्त, फैमिली के ड्राइवर सबसे बातचीत की गई थी। वो जो ड्राइवर था उसको किडनैप भी किया गया था उसके पिता के द्वारा और कुछ फैमिली मेंबर और इसके अंदर इन्वॉल्व थे। 24 मई को कोर्ट ने आरोपी के पिता और 5 अन्य आरोपियों को 7 जून तक न्यायिक हिरासत के अंदर भेज दिया। यरवदा पुलिस स्टेशन के 2 अधिकारियों की जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड जो है उनको भी किया गया था। मामले की जांच फिर यरवदा पुलिस स्टेशन जो है उसकी क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया था। 25 मई को हुआ कि पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने आरोपी के दादा को गिरफ्तार कर लिया और 27 मई को ब्लड सैंपल्स बदले गए थे। कैसे बदले थे अब वो सुनिएगा। अभी हाल ही के अंदर उनकी मां जो है वो अरेस्ट हुई है। ये उनके पिता हैं। पिता जो है वो ऑलरेडी प्रॉपर्टी के बिजनेस के अंदर है, बहुत बड़े बिल्डर हैं और दादा के संबंध जो है वो दाऊद के साथ में बताए जा रहे हैं। दाऊद के साथ में छोटा राजन, इनके साथ में बताए जा रहे हैं, क्योंकि कई बार अपने भाई से लड़ाई होने के कारण छोटा राजन जो है उसकी हेल्प ली गई थी जब वो सिंगापुर के अंदर थे। सिंगापुर, थाईलैंड, वहां से उसको धमकियां दिलवाए करते थे। अब एक्चुअल में होता क्या है कि जब वो ब्लड सैंपल हॉस्पिटल के अंदर पहुंचता है तो 2 डॉक्टर हैं। उन डॉक्टर्स ने क्या किया कि जो ओरिजिनल ब्लड सैंपल था उसको डस्टबिन में फेंक दिया, उसकी जगह उसकी मां का जो ब्लड सैंपल है वो ले लिया और ऐसे ब्लड सैंपल को चेंज करने के लिए एक डॉक्टर ने 15 लाख रुपए जो है लिए थे
और आरोपी के पिता ने 3 लाख रुपए उसको एडवांस भी पहुंचा दिए थे। एक हॉस्पिटल का कर्मचारी था जिसके घर से 50 लाख रुपए बरामद हुए और उसने इन सारे कामों के अंदर सहयोग किया था। तो दोनों डॉक्टर जो हैं उनको भी अरेस्ट किया चुका है। ये दोनों डॉक्टर आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये अरेस्ट हो चुके हैं। अब आगे क्या होगा इसके अंदर? आगे ये है कि वो जो लड़का है वो तो अभी जेल के अंदर है, 17 साल 8 महीने है। जो एनआईए जो बोर्ड है उससे पूछताछ कर रही है कि आखिरकार हुआ क्या, और इसमें पूछताछ की कोई बात ही नहीं है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब कुछ सामने है, तो ये पूछताछ तो केवल और केवल एक एविडेंस जुटाने का काम है। इस पर जल्द ही जो है वो कार्रवाई होगी और उस आरोपी को सजा मिलनी चाहिए, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। अब एक्चुअली में है क्या, इसके अंदर जो प्रशासन है वो भी उसके साथ में मिला हुआ है आरोपी के साथ, क्योंकि कई पुलिस वाले जो है वो भी अरेस्ट हुए हैं। आप लोग एक फिल्म जो है वेब सीरीज, वो अगर टाइम ले देखना, स्कैम 2003, जिसके अंदर वो स्टाम्प विक्रेता जो है वो करोड़ों का घोटाला करता है, मतलब 30,000 करोड़ का घोटाला किया जाता है और उसके अंदर पुलिस वाले, पॉलिटिशियंस सभी इन्वॉल्व थे। और वैसी ही कहानी यहां पर भी है। यहां पर जिसके पास में पैसा है उसके पास में ऑटोमेटिक पावर आ जाती है और वो उस पैसे का इस्तेमाल करता है उस पावर को खरीदने के अंदर। जिस तरीके से पुलिस वाले अरेस्ट हुए हैं, पॉलिटिशियन सपोर्ट कर रहे हैं। एनसीपी के जो नेता हैं अजीत पवार के द्वारा ही इन डॉक्टर्स का नाम जो है रिकमेंड किया गया था, सिफारिश की गई थी कि इन डॉक्टर्स को वो जो ब्लड सैंपल है उसको लेने के लिए कहा जाए। और अब एक कमेटी भी गठित शायद हो चुकी है जो इसके बारे में जांच करेगी। आपकी क्या राय है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या आपके नजरिए से न्याय कैसे होना चाहिए ये भी मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तो अगले धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।